गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट। जिस भी समय आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आप जानते हैं सीबीएसई 10th क्लास ज्योग्राफी का 6th चैप्टर दैट इज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। तो प्यारे बच्चों, इसमें हमने जो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन में एयर को हमने देखा, वाटर को हमने देखा, इस बार हम देखने जा रहे हैं थर्मल पॉल्यूशन को। और जो थर्मल पॉल्यूशन है प्यारे बच्चों, एक तो जो थर्मल प्लांट्स लगे होते हैं, है ना, जिससे बिजली बनती है, और दूसरा थर्मल का मतलब होता है, हम कहते हैं ना कि भाई सर्दियों में हमें थर्मल क्लोथ्स डालने चाहिए, गर्म कपड़े चाहिए, पहनने चाहिए, यानी कि जो गर्म पानी है उसके कारण कैसे जो है लैंड या सॉइल वो भी जो है उसकी क्वालिटी में डिग्रेडेशन होती है, और साथ में जो इक्वेटिक लाइफ है उसके ऊपर भी कितना इफेक्ट पड़ता है। तो बहुत ही छोटा सा टॉपिक है ये, आपके छोटे छोटे टॉपिक है ये, 3 नंबर में इंडिविजुअली भी आ सकते हैं या फिर 1 नंबर में आ सकते हैं। थर्मल पॉल्यूशन व्हेन हॉट वाटर फ्रॉम इंडस्ट्रीज, है ना, क्योंकि अब ऐसा तो नहीं है बिल्कुल, जो भी कई चीजें आपको पता है, गरम गरम पानी है तो उसको ऐसा नहीं है कि वो ठंडा करते हैं पहले फिर वो पानी में डालते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 1 लीटर दूषित पानी, कंटेमिनेटेड वाटर जो है वो 8 लीटर ऑफ फ्रेश वाटर को बिल्कुल खराब कर देता है। तो कितनी इसकी रेशो है आप देख लें। ड्रेन्ड इनटू रिवर्स एंड पॉन्ड्स, तो अब जब वो रिवर्स में जाएगी तो वहां पे जो इक्वेटिक लाइफ है वो, मतलब आप समझ सकते हैं उसके ऊपर नए नए एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं, तो उनके नई नई डिजीजेज, उनकी लाइफ जो है वो काफी कोताहुल में हो जाएगी पॉन्ड्स में बिफोर कूलिंग। तो उससे क्या होगा, इक्वेटिक लाइफ के ऊपर असर पड़ेगा। इक्वेटिक लाइफ क्या है, जो फिशेस हैं, टर्टल्स हैं, स्नेक्स हैं। वेस्ट फ्रॉम न्यूक्लियर पावर प्लांट, यानी कि इसमें बेसिकली आपको ध्यान रखना है कि थर्मल वाले में क्या है, क्योंकि थर्मल से रिलेटेड आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा वेस्ट है ना। तो न्यूक्लियर पावर वाला जो वेस्ट है, या जो न्यूक्लियर प्लांट्स हैं, वेपन जिन जो हम हथियार बनाते हैं, प्रोडक्शन कॉजेज कैंसर, और इसके कारण जो बीमारियां होती हैं, है ना, जो ह्यूमन में भी, क्योंकि पानी जा रहा है कहीं ना कहीं, वो किसी ना किसी फॉर्म में हमारे पास आ रहा है, किसी फूड के फॉर्म में हमारे पास आ रहा है, क्योंकि जो पानी है वो कहीं ना कहीं धरती पर जा रहा है, और धरती यानी सॉइल, और सॉइल के अंदर वही चीजें आ रही हैं। तो उसके कारण क्या क्या होता है, कैंसर होता है, बर्थ डिफेक्ट्स होते हैं। आपने देखा है कई बच्चे जन्म से ही अपंग पैदा होते हैं ना, तो वो दीज मे बी द रीजन, है ना, ये एक बड़ा कारण है कि, और इस समय ज्यादा बर्थ डिफेक्ट्स हो रहे हैं एंड मिसकैरेजेस। और जैसे ही बच्चा गर्भ में आता है तो वो अपना पूरा समय 9 महीने ना बिताकर उससे पहले ही कहीं ना कहीं वो मतलब उसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये भी सब जो न्यूक्लियर प्लांट, इनके कारण जो वेस्ट मटेरियल, जो वेस्ट वाटर है ना, वो फिर कहीं ना कहीं इसका कॉज है, क्योंकि वो लैंड में भी जा रहा है, पानी में भी जा रहा है, और लैंड के कारण वो सॉइल, क्योंकि दे बोथ आर इंटरलिंक्ड। सॉइल एंड वाटर आर रिलेटेड। तो वाटर कहां जाएगा, धरती पे। धरती पे क्या है, सॉइल, राइट। डंपिंग ऑफ वेस्ट, स्पेशली ग्लास, केमिकल्स, इंडस्ट्रीज एफ्लुएंट्स, एफ्लुएंट्स यानी जो भी उनसे निकल रहा है, सॉल्ट एंड गार्बेज रेंडर्स द सॉइल यूजलेस। अब सॉल्ट, आप जमीन के टुकड़े पे नमक ही गिरा दो, है ना, तो वो उसमें क्या है कि उसकी फर्टिलिटी खत्म हो जाती है। तो यानी कि ये जो चीजें, जो ग्लास है या जो केमिकल्स हैं, जब हम डंप करते हैं तो कहीं ना कहीं वो सॉइल की फर्टिलिटी को कम कर देती है, उसको यूजलेस कर देती है। रेन वाटर percolates to soil carrying the pollutants। अब रेन वाटर जो है ये किससे परकोलेट है, टू सॉइल, सॉइल से, कैरिंग द pollutants to the ground and the ground water also gets contaminated। अब सिर्फ जो हम पानी गिरा रहे हैं उससे सिर्फ जो है लैंड और सॉइल ही नहीं, सॉइल के बाद जब बारिश आती है तो बारिश का पानी अंडरग्राउंड जाता है ना, ग्राउंड वाटर में कन्वर्ट होता है, तो ग्राउंड वाटर का जो पानी है वो भी कहीं ना कहीं खराब हो जाते हैं। तो थर्मल जो पॉल्यूशन है उसमें आपको याद रखना है क्या क्या, एक तो किसके कारण होता है ना, और इसके कारण, और ये किससे इंटर रिलेटेड है, सॉइल, और सॉइल फिर ग्राउंड वाटर को कैसे इफेक्ट करती है। व्हेन रेन कम तो इट गोज टू दी ग्राउंड लेवल, और जो हमारा ग्राउंड वाटर है उसके पास जाता है, और उस पानी को भी वो कंटेमिनेटेड कर देता है, खराब कर देता है। तो ये एक छोटा सा आपका टॉपिक था। नेक्स्ट टॉपिक में हम देखेंगे नॉइज पॉल्यूशन को। इसको हम पढ़ते हैं, क्या कहता है ये। थर्मल पॉल्यूशन ऑफ वाटर अकर्स व्हेन हॉट वाटर फ्रॉम फैक्ट्रीज एंड थर्मल प्लांट इज ड्रेन्ड इनटू रिवर्स एंड पॉन्ड्स बिफोर कूलिंग। व्हाट वुड बी द इफेक्ट ऑन इक्वेटिक लाइफ। तो आप समझ गए, गर्म पानी जाएगा, केमिकल जा रहे हैं, तो उससे इक्वेटिक लाइफ के ऊपर कितना इफेक्ट पड़ेगा। तो आप लिख सकते हैं वेस्ट फ्रॉम न्यूक्लियर पावर प्लांट, न्यूक्लियर एंड वेपन प्रोडक्शन, यानी कि जितने भी वेपन, खतरनाक वेपन है, जब उनकी प्रोडक्शन होती है, फैसिलिटीज कॉज कैंसर, बर्थ डिफेक्ट एंड मिसकैरेजेस।
Soil and water pollution are closely related. Dumping of waste, especially glass, harmful chemical, industrial effluents, packaging, salt and garbage renders the soil useless. वो soil को useless छोड़ देती है. Rain water percolates to the soil, carrying the pollutants to the ground, and the groundwater also gets कंटेमिनेटेड. और वो भी इस तरीके से हम देखते हैं ग्राउंड वाटर जो है वो भी कंटेमिनेटेड हो जाता है, खराब हो जाता है. तो दिस इज द स्मॉल वीडियो ऑन थर्मल पॉल्यूशन. दिस इज फॉर योर क्लिक. गॉड ब्लेस यू ऑल. लव यू ऑल.